Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well and safe at home. Okay, students, we are at third chapter. Some apples, please. So far, we have studied about an old woman in England who was very much fond of apple pie, and somehow she wanted to get the apples. So, in section 2, we come to know that if she could get the apples or not. What do you think? Okay, come on. Let's read. आपको क्या लगता है कि ओल्ड वुमेन को मिल गए थे एप्पल पाई बनाने के लिए? ओके, लेट्स रीड सेक्शन 2. तभी हमें पता लगेगा ना. Once again, she came on to the main road and headed for the market. After taking bread and soup from a couple, she came on to the main road and moved forward to the market. She came to a cottage and there she saw a mother and her children in front of the cottage door. वहाँ पे क्या देखा ओल्ड वुमेन ने? What did she see? वो कॉटेज के पास आई. उन्होंने देखा कि एक मदर और उसके बच्चे वहाँ पे कॉटेज डोर के पास बैठे हैं. दे लुक्ड वेरी सैड. वो बहुत उदास दिख रहे थे, वो बहुत सैड थे. व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने पूछा कि क्या बात है, आप लोग इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? वाई आर यू सो सैड ऑन सच अ ब्राइट एंड लवली डे? माई चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन ऑल डे एंड देयर इज़ नो मनी फॉर फूड, सेड द मदर. मदर बहुत सैड थी. शी वॉज वेरी सैड एंड शी टोल्ड ओल्ड वुमेन दैट मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, आज सारा दिन से कुछ नहीं खाया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है फूड के लिए. वी हैव नो मनी फॉर बाइंग द फूड. हाउ कैन आई कीप दिस ब्रेड व्हेन दे आर ऑल्सो हंग्री, थॉट द ओल्ड वुमेन. अब ओल्ड वुमेन ने सोचा कि मैं इस ब्रेड को अपने पास कैसे रख सकती हूँ कि जब ये सारे ही भूखे हैं. ओल्ड वुमेन बहुत काइंड थी ना. शी वॉज वेरी काइंड एंड जनरस लेडी. शी टुक आउट द 2 फ्रेश लोव्स एंड गेव देम टू द मदर. तो जो कपल से वुमेन को ब्रेड मिले थे वो उसने क्या किया, ब्रेड को मदर को दे दिया. हाउ काइंड ऑफ यू. आई एम सॉरी दैट वी हैव नथिंग टू गिव यू इन रिटर्न. तो ओल्ड वुमेन शी इज़ फीलिंग सॉरी कि मतलब आपने तो हमारी इतनी हेल्प की है बट एक्सचेंज में तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. बट मे बी यू वुड लाइक दिस लिटल पपी. हो सकता है कि आप इस लिटल पपी को पसंद करो कि हमारे पास ये एक लिटल पपी है. ही वुड बी अ वंडरफुल कंपेनियन फॉर यू. तो ये आपका बहुत अच्छा साथी बनेगा. पेट्स हम रखते हैं ना अपने घरों में. The old woman wasn't so sure that she wanted the puppy, but she did not want to say no to the mother. Old woman श्योर नहीं थी कि उसको पपी चाहिए वाकई में, बट वो जो मदर है उसको नो नहीं बोल सकती थी. She didn't want to say no to the mother. So she picked up the puppy, put him into the basket and thanked the mother. Then she started off again. Then again she set off the market. कि वो दोबारा से मार्केट के लिए चल पड़े. पपी उठाया, अपनी बास्केट में रखा, मदर को थैंक किया और दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की. What a hard situation for the old woman. What an odd and funny day it has been, thought the old woman as she walked along. जैसे वो चलती जा रही थी, as she was walking, what she was thinking कि कितना ऑड और फनी डे है ये मेरे लिए कि मैं घर से तो पलम लेके चली थी कि उनके एक्सचेंज में मुझे एप्पल मिल जाएंगे एप्पल पाई बनाने के लिए, बट सिचुएशन तो कुछ और ही हो गई. हु नोज़ आई माइट स्टिल गेट माई एप्पल्स. लेट्स सी कि मुझे एप्पल मिलेंगे या नहीं. देन एज शी टर्न अ कॉर्नर शी सॉ एन एप्पल ट्री फुल ऑफ राइप रेड एप्पल्स इन द गार्डन ऑफ अ कॉटेज वेरी मच लाइक हर ऑन. जैसे ही वो एक रोड के कॉर्नर पे टर्न करती है, व्हाट डिड शी सी?
She saw her favorite apples. She saw an apple tree full of ripe red apples. Ripe क्या होते हैं? पके हुए apples. बिल्कुल red, juicy. In the garden of a cottage, very much like her own. कि जैसे उसको चाहिए थे apples, बिल्कुल ऐसे ही apple उसको वहाँ कॉर्नर पे नज़र आए. An old man sat outside. और एप्पल ट्री के पास यानी अपने घर के बाहर एक ओल्ड मैन था जो बैठा हुआ था वहाँ पे बाहर. What a beautiful apple tree! Exclaimed the old woman. We have done sentences. Now this is the sign of exclamation. The old woman was very happy to see the apple tree and she said, what a beautiful apple tree! You can make such a nice apple pie with those apples. Now she thought about her plan कि इतने अच्छे एप्पल से तो मैं बहुत अच्छी एप्पल पाई बना सकती हूँ. Replied the old man sadly. The old man was listening to the old woman ना कि she was saying that कि इतने अच्छे एप्पल से तो मैं एप्पल पाई बहुत अच्छे से बना सकती हूँ. Of what use is an apple tree or apples to a lonely old man like me? तो वो बड़ा सैड होता है बिकॉज ही वॉज स्टेइंग अलोन इन हिज कॉटेज. तो वो कहता है ओल्ड वुमेन को कि इतने अच्छे एप्पल्स होने का और एप्पल ट्री होने का मुझे क्या यूज़ है, क्योंकि कोई खाने वाला तो इनको है नहीं. आई एम लिविंग अलोन इन माई हाउस. वेल आई थिंक आई नो द आंसर टू दैट. तो ओल्ड वुमेन बड़ी खुश होती है कि मुझे पता है कि इसका क्या आंसर है. आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास. आई हैव अ सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. वुड यू लाइक दिस लिटल डॉगी इन रिटर्न फॉर अ बास्केट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम योर ट्री? वट वॉज शी ऑफरिंग टू ओल्ड मैन? दैट कि आप इन एप्पल्स के बदले में एक्सचेंज के लिए आप क्या इस डॉगी को लेना पसंद करेंगे? ही वुड बी गुड कंपनी. आपकी एक बहुत अच्छी कंपनी आपको मिल जाएगी. You will never feel alone, said the old woman, and she let the puppy out of her basket. फिर वो पपी को बास्केट से बाहर निकालती है. The puppy ran to the old man and started rolling about his feet. Now the puppy started playing with the old man. He started rolling about his feet. The man smiled. What is the reaction of old man? He was very happy to get the puppy. The man smiled and picked the puppy up in his arms. And that's how the old woman got apples for the plums she had taken from her tree. She went home, baked a lovely apple pie and enjoyed it for dinner. The woman was very sure that definitely she will get the apples to make apple pie. So students, what do you understand by this folk tale? Yes, come on, give me your opinion. That we should try again and again to fulfill our wish. Maybe first time we could not get it, but if we try with great efforts, definitely we can get it. So everyone has to set a goal in his or her life. Let's start with some exercise work. Part A is based on your section 1. The old woman did not have flour, apples, plums. So apple is the correct answer. The old woman had plums, butter, apples. She had only plums. The old woman took a basket of plums because she thought she could exchange them, not sell them, not gift them. The correct answer is exchange them. She exchanged the plums for feathers, jelly, corn. चैप्टर में ना जेली मेंशन है कहीं एंड ना कहीं कॉर्न मेंशन है. सो करेक्ट आंसर इज feathers. She then exchanged the feathers for, feathers के बदले में क्या मिला था उसको? straw, bread, cotton. bread. Sum it up.
Read section 2. Now this is based on section 2. Fill in the table with information from the story. In first column, what the old woman had, what she exchanged it for, whom she exchanged it with. पलम्स से उसने क्या एक्सचेंज किया था? यंग वुमेन से अ बैग ऑफ फेदर्स. whom she exchanged it with, young woman. नेक्स्ट क्या था वुमेन के पास? फेदर्स. what she exchanged it for, bread. and whom she exchanged it with, couple. next is bread. what the poor woman gave to the old woman, a little puppy. and who gave it? mother and her children. last one is a little puppy exchanged apple for it, and the little old man gave the apples to the old woman. Underline the correct answers. What did the old woman wish to eat for dinner? What she wanted to eat in dinner? Apple pie. What did the young woman want to do with the plums? Old woman ने plums किसको दिए थे? young woman को. Then the young woman wanted to plums to make jam for her husband. What were the man and the woman in the farmhouse quarreling about? For what the couple was fighting? किसके लिए couple की fight हो रही थी, quarreling कर रहे थे वो? How to stuff a pillow. Why were the mother and her children unhappy? Because they had no money to buy food. What did the old woman get in exchange for the loaves of bread? Puppy. Turn the next page. Match the columns to complete the sentences. The old woman wanted to have an apple pie for dinner. The young woman at the farm gave the old woman a bag of feathers. The quarreling couple had a kitchen full of freshly baked bread. The quarreling couple did not have food to eat. The poor family did not have food to eat. The lonely old man was happy to get the puppy. You have to put the numberings. Do not put the crows like this. Only put the numbering at the end of the sentence. Okay students, this was your today's work. I hope you enjoyed the chapter. So students, do this part, this one and matching in your book. And attempt your all work very neatly and do reading practice of this chapter. Okay students, have a nice day. Bye bye.